हेलो फ्रेंड्स, भिलाई की बेटी बबीता में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत दिनों बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और देखिए, मैं बस देखिए कितनी भीड़ भरी बस है और मैं कहीं जा रही हूँ। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो अभी मैं इस बस से उतरने के बाद दूसरा बस लूँगी। देखिए, तो मैं इस बस से उतर गई, अब मैं सेकंड बस लेने जा रही हूँ। और इसके बाद आगे जाने के लिए मेरा भाई मतलब मेरा कज़िन लेने आएगा मुझे। तो अब देखिए, मैं दूसरे बस से उतरी थी, तो उसके बाद मैं वेट कर रही थी। फिर मेरा कजिन ब्रदर आया, मामा माँ का बेटा, और मुझे बाइक में लेके जा रहा है। तो अब हम जा रहे हैं गांव। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, आप लोग को मिलवाती हूँ। तो आप तब तक आप लोग गांव का रास्ता देखिए, और मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। देखिए कितना सारा केले का बागान दिख रहा है आपको, और गैस कीजिए कि कौन सा जगह हो सकता है ये। तो मैं पहुंच गई तब तक गांव। और ये है मेरे मामा जी का घर, मेरे 3rd नंबर वाले मामा जी का। मेरे 5 मामा जी हैं, और ये है मामा जी की बहुएं जो खड़ी हैं, और ये है सारे बच्चे। तो ये मेरी 3rd नंबर वाले मामा जी की बेटी है रेवती, मेरी प्यारी सी सिस्टर। वो मेरा कंघी कर रही है, उसे लगा मेरे बाल उलझ गए बाइक में गई तो उसने मेरे कंघी किए। और ये है मेरे 2nd नंबर वाले मामा जी की बेटी और दोनों बहुएं। तो ये दोनों अपनी मोबाइल पे लगी थी, और मैं मजाक कर रही थी कि देखो भाभी हम मोबाइल पे लगी है, और सिस्टर कंघी कर रही है। तो मेरी कजिन सिस्टर भी हंस रही थी। उसके बाद मैं बच्चों से उनका इंट्रो लेने लगी कि कौन कौन है, क्या क्या है, कौन कौन किसके किसके मम्मी पापा का नाम बताओ, ताकि मुझे पता चले कि बहन की है कि भाई की। उसके बाद आ गए हम खाना खाने। तो गांव में जैसा कि माहौल रहता है, सब नीचे बैठ के खाते हैं, पत्तलों में खाना खाया जाता है, और पीछे पंडाल लगा रहता है, आराम से खाना बनते रहता है एक जगह पे, और खाना चलता रहता है। तो उसके बाद खाना खाने के बाद आ गए हम लोग मंडप की तैयारी करने। तो मंडप सजना था, कलसा सजना था, और मंडप बनना था बांस का, और ये सब चलने लगा तैयारी। और देखिए, दामाद लोग हमारे यहाँ मंडप बांधते हैं और बेटियाँ कलसा सजाती है। तो ये मंडप सजने लग गया था, सज गया था। और ये मामी जी आके बैठ रही थी पूजा के लिए, और पंडित जी आके पहले से रेडी बैठे हुए हैं। तो ये मामा जी हैं 3rd नंबर वाले ब्लू शर्ट वाले, और ये मामी जी थी। तो ये है बड़ी मामी जी, और ये है मंजली मामी जी। और अब देखिए आ गया दूल्हा जिसकी शादी हो रही है, तो रेवती। और ये है 3rd नंबर वाले मामा जी के बेटे, इन्हीं की शादी है। और बेटी से तो पहले मिलाया था जो मेरा कंघी कर रही थी। तो मैं आगे आगे चल रही थी, क्योंकि मैं मोबाइल में अपने ब्लॉग के लिए क्लिप्स ले रही थी, और बहुत मस्ती मजाक चल रहा था, तो उसमें हंस रही थी। और मैं तो बहुत एक्साइटेड ही थी, अपने मामा जी के घर इतने दिनों बाद आई थी, और सब लोगों से मिली थी, और सब लोग बहुत प्यार और ये कर रहे थे। देखिए मेरी 5 मामियाँ हैं जो आई थी। हमारे में जैसे शादी होता है तो वरिया कन्या का हल्दी के लिए तो उसको आँचल दिया जाता है, तो ये 5 मामियाँ आके आँचल दे रही थी, और हम सारी बहनें वहाँ पे हल्दी लगाने के लिए थी। तो हमारे में पहले जमाई जी लोग लगाते हैं, तो जमाई जी लगा रहे हैं। सब जो भी हमारे यहाँ सुहासिन बोलते हैं, जैसे बहनें होती हैं, देखिए हल्दी चढ़ रहा है, तो ये सब जमाई जी लोग पहले किए। और उसके बाद हाँ लड़कियां करती हैं, तो ये लोग पहले 5-5 बार लगाते हैं। तो उसके बाद देखिए हम लोग लगा रहे थे। उसके बाद फिर भाई को फिर पूरा बॉडी में हल्दी मलना रहता है, तो हम लोगों ने हल्दी सब मला, और यही सब कार्यक्रम चल रहा था। बीच बीच में हंसी मजाक चल रहा था, मस्ती कर रहे थे सब लोग। तो बहुत ही खुशनुमा माहौल था। तो फिर हल्दी का रस्म होता है, तो दूल्हे को जहाँ पे उसका रूम रहता है वहाँ ले जाते, फिर वहाँ से वापस लाते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि 3 दिन 5 दिन का हल्दी का प्रोग्राम होता था। तो हल्दी पूरा लगाया, अच्छे से मला, फिर रूम में चले गए, फिर आए। तो अभी क्या होता है, अभी तो 2-3 दिन में पूरी शादियां हो जाती हैं। तो इसीलिए वो रस्म के मुताबिक जितने बार हल्दी लगना है, रो करना है, तो एक ही दिन में करना, तो इसलिए बार बार रूम में लाना ले जाना, मतलब इस तरीके से करते हैं। तो देखिए एक बहन लोग हम लोग ले लेके आ रहे हैं, तो एक बार एक बहन लेके, मतलब इतनी सारी हम लोग 6-7 बहनें थी, मामा जी की लड़कियां में ऐसे मिलके। तो फिर देखिए पूरा मंडप के पूरा चारों ओर दूल्हे को घुमाते हैं, और उसके बाद ला के उनको पीढ़े पे बिठाया जाता है, और फिर हल्दी मला जाता है या चढ़ाया उतारा जाता है।
तो ये देखिए इसके बाद ये मेरी पिंकी है, सिस्टर है जो कज़िन पीली साड़ी वाली, उसे बहुत पसंद है डांस करना, बहुत अच्छा डांस भी करती है वो। तो देखिए वो डांस करने लगी, जैसे ही पर्रा लाया वो ले लिया और वो पर्रा डांस करने लगी। उसका फेवरेट डांस है वो। उसके देखिए दूल्हे की जितनी भाभियाँ हैं सभी लोग उसको हल्दी लगाने लगी, क्योंकि दूल्हे की भाभियाँ बहन और जीजा जी लोग लगा लेते हैं। उसके बाद फिर इन लोगों ने भी, और फिर हम लोग सब, मैंने कहा कि चलो मैं सबका फ़ोटो ले लेती हूँ। तो उसके बाद ये मंझलेरे मामा जी का बेटा घूम रहा है, लाल टी शर्ट वाला जो था। और ये भाभियाँ फिर उसके बाद देखिए मामी जी लोग सब डांस करने लगी। तो मैंने कहा आप लोग सब अच्छे से डांस कीजिए और मैं सब लोगों को क्लिप लेती हूँ, क्योंकि गांव में ऐसे ही माहौल रहता है ना कि कैमरा चल रहा हो या वीडियो कैमरा चल रहा हो तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है डांस करने, क्योंकि फ़ोटो क्लिक कराने में। तो ये सब हल्दी वल्दी करने के बाद मस्ती कर रहे थे डांस के लिए, तो मैंने सबका क्लिक किया, मैं भी की। और सब लोग हल्दी, इतने सालों बाद मैं आई थी तो सबसे मिल के बहुत अच्छा लग रहा था। माहौल भी एकदम खुशनुमा, शादी का माहौल, शादी ब्याह के माहौल। देखिए हल्दी लगाने के बाद तेल भी लगाते, फिर उसके बाद दूल्हे को भी डांस कराया जा रहा था। आप लोगों को पता ही है कि गाना सुना ही होगा, हल्दी लगेगी तेल चढ़ेगा। तो हल्दी तेल दोनों लगती है ना, तो ये था। और उसके बाद फिर ये हल्दी का रस्म हो गया था, आज का वाला निपट गया था। फिर तो उसके बाद चिकट के लिए गए। तो चिकट में क्या होता है, जितने रिलेटिव्स होते हैं वो लोग वर के या कन्या के मम्मी पापा के लिए कपड़े और जो भी गिफ्ट्स लाए रहते हैं वो देते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग आए चिकट का कपड़ा देके, तो ये नागिन डांस शुरू हो गया। तो ये पिंकी जो पर्रा डांस कर रही थी और ये ग्रीन साड़ी में भाभी हैं जो बनी हुई है, बीन बजा रही हैं, सपेरा बनी हुई है सपेरन। और ये बहन है, अरे मेरी मामी भी नागिन बन गई बीच में, 4th नंबर वाली मेरा मामी जी। तो बहुत देर तक हमारा नागिन डांस चलते रहा। और नागिन डांस के बाद फिर से डांस चालू हो गया। तो डांस का माहौल तो शादी ख़त्म होने तक ख़त्म ही था। उसके बाद देखिए चिकट का रस्म शुरू हो गया था। मामा जी और ये मेरे छोटे मामा जी, सबसे छोटे मामा जी मेरे से 2-3 साल ही बड़े हैं। छोटी मामी जी है, तो हम लोग बचपन में साथ में एकदम फ्रेंड्स जैसे रहते थे, तो अभी भी। और देखिए सब लोगों ने सबसे ज़्यादा हल्दी मुझे मला, क्योंकि और उसके बाद रात हो गई थी, खाना खा के हम लोग दुल्हन का कपड़े वपड़े ये सब पैक कर रहे थे, दूसरे दिन बारात के लिए सब तैयारी करनी थी। तो सब लोग और सोचा कि रात को ही पैकिंग वैकिंग कर दिया जाए। तो ये सब पैकिंग वैकिंग चल रही थी। और उसके बाद किसी ने आके बताया कि गांव में जहाँ पे भागवत महापुराण चल रहा है वहाँ पर, ये देखिए ये है लाजवम के लिए छोटी छोटी सूपी से लाई डाला जाता है। और ये जो पिंक कलर की जो दिख रही छोटी छोटी, वो है सिंघोलिया, जो फेरों के समय आप देखेंगे फेरों की रस्म में यूज होती। तो ये सब हम लोग बैठे ही थे, मेहंदी वहंदी लगाते, तो बताया गया। तो हम लोग वहाँ चले गए पंडाल में, जहाँ हमारे घर के सामने ही थोड़ी दूरी पर था, 400-500 मीटर की दूरी पे, तो आधा किलोमीटर मैक्सिमम। तो हम लोग सब चले गए वहाँ। गए तो हमारा सारा सभी लोगों के चेहरे पे इतना हल्दी पुता हुआ था, और थके हुए चेहरे से हम लोग वहाँ गए तो सारे लोग वहाँ कार्यक्रम देखना छोड़ के हमें ही देख रहे थे, क्योंकि हम लोग पूरी हल्दी पुती हुई पहुँचे थे। और ये यहाँ पे भागवत महापुराण हो रहा था, वहाँ पर चल रही थी रामलीला, और रामलीला में चल रहा था बाली और सुग्रीव के बीच जो युद्ध होता है उसके पहले का सीन, जिसमें जामवंत जी सुग्रीव को समझा रहे थे कि अपने हक के लिए कैसे लड़ना है, क्या करना है, तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है। और उसके बाद बाली और सुग्रीव के बीच होने वाले महायुद्ध को इसमें दिखाया जा रहा था। तो यही चल रहा था, हम लोगों ने, मैंने कहा कि मैं भी थोड़ा देख लेती हूँ, इसलिए मैंने ही बोला था कि चलो चलते हैं। तो सभी मामी लोग और कज़िन लोग सब आ गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था गांव में ये सब बचपन में हम लोग देखा करते थे, और अब ये शहरों में तो होता नहीं, और होता भी है तो अब हम लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि ऐसे माहौल में रहते हैं कि ऐसे सब जगहों में जाते नहीं, और रात को तो बिल्कुल जाना होता नहीं। तो मैंने कहा कि गांव आई हूँ तो गांव के सारे मज़े लूँगी, और सारे सालों बाद आई थी बचपन में। तो अभी हो गई है सुबह 9:30 बज गए, और मैं नहा धो के हो गई थी तैयार, क्योंकि अभी फिर से पूजा होनी थी, घर के अंदर पूजा हो रही है। देखिए मामा और मामी लोग भी पूजा कर रहे हैं, कजिन है पिंकी आई है, और इधर पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। फिर ये जो घर में कुछ कुछ रस्म होती है पूजा के लिए, वो रस्म चली थी। उसके बाद आ गए मंडप में,
पंडित जी पूजा कराने लगे। और इसके बाद होता है हमारे में नहडोरी का रस्म, जिसमें दूल्हे को हल्दी उतारा जाता है और उसके बाद नहलाने ले जाना है। तो ये हल्दी उतराई की रस्म हो रही है। जो हल्दी चढ़ाई जाती है उसको उतारी भी जाती है। अरे मामी जी कुछ रस्म का सामान पैक कर रही थी। और उसके बाद ही हम लोगों को आंचल में दिया जा रहा था वो लड्डू चावल और पैसे दिए जाते हैं। तो इसमें होता है एक रस्म जिसे हम लोग नहडोरी कहते हैं। इसमें दूल्हे को नहलाया जाता है। तो सबसे पहले कपड़ा वाइट रखा जाता है, उसमें 7 बार कच्चा सूता लपेटा जाता है और 7 जो मिट्टी के छोटे छोटे घड़े होते हैं उसे हम लोग चुकिया बोलते हैं, उसी से पानी डाले जाते हैं। 7 बार सभी लोग डालते हैं, जितनी बहनें होती हैं उन लोग। और उसके बाद नहडोरी का रस्म किया जाता है। तो ये चल रही थी नहडोरी की रस्म। और यही पानी इसी में से रखा जाता है कलेक्ट करके, जो ये पानी गिर रहा है कपड़े के नीचे से, और यही पानी दुल्हन के लिए ले जाया जाता है, इसे नहडोरी। ये सब जो रिचुअल्स हैं हिंदू धर्म में होते हैं उसका बहुत ही महत्व है। जैसे देखिए दूल्हा का नहाया हुआ पानी दुल्हन के लिए जाता है, हल्दी जाती है। तो ये क्या एक दूसरे में अटैचमेंट, प्रेम भावना को और एक दूसरे से मिलन का एक भाव होता है। तो उसके बाद दूल्हे को नहला के लाया जाता है और पर्रे में बिठा के और उसे मंडप के 7 बार घुमाया जाता है, 7 या 5 बार। और उसके बाद मंडप छुआ जाता है और उसके बाद फिर दूल्हा मंडप से सीधे फिर बारात के लिए निकलता है। तो मतलब अभी मंडप में वो नहीं आएंगे, वो दुल्हन लेके ही आएंगे सीधा। तो ये देखिए उसके बाद खाना ना खा के हम लोग रेडी हो गए थे, फिर हमने दूल्हे को रेडी किया। और ये अब इसके बाद बारात निकलनी है तो दूल्हा तैयार हो जाएगा और मोर सौंपेंगे। ये देखिए मोर सौंपने की रस्म हो गई। तो पहले मामी जी लोग सब बड़े लोग किए, छोटी मामी जी देखिए अपना डांस शुरू कर दी थी। मामा जी भी आ गए तब तक, मामा जी के साथ भी डांस किया। ये मंजली मामी तो अपनी ही धुन में नाच रही है अकेले, बहुत अच्छा डांस करती है मंजली मामी का डांस देखिए। फिर तीनों मामी जी अपना इधर डांस करने लगी, इधर मोर सौंपने का रस्म ही चल रहा था। और ये देखिए हम भी अपना मोर सौंप रहे हैं। अब मेरी बारी थी। तो इसमें 5 बार कलसे के पानी को लेके किया जाता है, जो कलसा का दिया होता है उससे। और उसके बाद अक्षत डाला जाता है, फिर कुछ मीठा स्वीट्स जो भी रहता है गुड़ घी वो खिलाया जाता है, मिठाई वगैरह पहले के ज़माने में तो जैसे होता था वैसा। तो और उसके बाद उसे कुछ दिया जाता है गिफ्ट के तौर पे, पैसे या कुछ भी। तो पैसे देते हैं जनरली बारात जाने के पहले। तो इसको मोर सौंपने का रस्म बोलते हैं। तो ये चल रही है। किसके किसके साइड में ऐसा सब रस्म होता है मुझे बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारी साइड कैसे रस्म होती है और क्या। और अब बारात निकलने की तैयारी हो रही है। तो अब हम बैठ गए हैं इस गाड़ी में और जा रहे हैं बारात। तो सबसे पहले गए कुल देवता का प्रणाम करने, क्योंकि मेरे छोटेले मामा जी के घर में कुल देवता है। ये पुराने मिट्टी के घर में देवता है और यही रहता है देवता, कुल देवता का घर है। तो देखिए हम लोग आए थे कुल देवता को प्रणाम करने और उसके बाद निकल चले बारात के लिए। तो ये देखिए बीच में आई नदी। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, अगले ब्लॉग में देखिए शादी। तब तक के लिए बाय।